गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 84वां अध्याय निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत निवृत्ति कला शोधन विधि। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद तदंतर प्रातः काल उठकर गुरु स्नान आदि से निवृत्त हो शिष्यों से उनके द्वारा देखे गए स्वप्नों को पूछें। स्वप्न में दही, ताजा कच्चा मांस और मद आदि का दर्शन या उपयोग उत्तम बताया गया है। ऐसा स्वप्न शुभ का सूचक होता है। सपने में हाथी और घोड़े पर चढ़ना तथा श्वेत वस्त्र आदि का दर्शन शुभ है। स्वप्न में तेल लगाना आदि अशुभ माना गया है। उसकी शांति के लिए अघोर मंत्र से होम करना चाहिए। प्रातः और मध्याह्न 2 कालों का नित्य कर्म करके यज्ञ मंडप में प्रवेश करें तथा विधिवत आचमन करके नैमित्तिक विधि में भी नित्य के समान ही कर्म करें। तत्पश्चात अधव शुद्धि करके अपने ऊपर शिवहस्त रखें। फिर कलशस्थ शिव का पूजन करके क्रमशः इंद्रादि दिक्पालों को भी इंद्रादि दिक्पालों की भी पूजा करें। मंडल में और वेदी पर भी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इसके बाद तर्पण, अग्नि पूजन, पूर्ण आहुति पर्यंत होम एवं मंत्र तर्पण करें। दुख स्वप्न दर्शन जनित दोष का निवारण करने के लिए होम संफुटित अस्त्र मंत्र होम फट होम के द्वारा 108 आहुतियां देकर मंत्र दीपन करें। वेदी और कलश के मध्य भाग में अंतर बलि का अनुष्ठान करके शिष्यों के प्रवेश के लिए इष्ट देव से आज्ञा लेकर गुरु मंडप से बाहर जाए। वहां समय दीक्षा की भी भांति मंडलारोपण आदि करें। संपाद होम तथा सूक्ष्मणा नाड़ी रूप कुश को शिष्य के हाथ में देने आदि से संबंध कार्य का संपादन करें। फिर निवृत्ति कला के सानिध्य के लिए मूल मंत्र से 3 आहुतियां देकर कुंभस्थ शिव की पूजा करके कला पाश में सूत्र अर्पित करें। तदंतर पूजित शिष्य के ऊपर ऊपरी शरीर के दक्षिणी भाग में उसकी शिखा में उस सूत्र को बांधें और उसे पैर के अंगूठे तक लंबा रखें। इस प्रकार उस पाश का निवेश करके उसमें मन ही मन निवृत्ति कला की व्याप्ति का दर्शन करें। उसमें 108 भुवन जानने योग्य हैं। कपाल, यज, अहिर्भूर्धन्य, वज्रदेह, प्रमर्दन, विभूति, अव्यय, शास्ता, पिनाकी, त्रिदशाधिप ये 10 रुद्र पूर्व दिशा में विराजते हैं। अग्निभद्र, हुताश, पिंगल, खादक, हर, ज्वलन, दहन, भरभू, भस्मांतक, शपांतक ये 10 रुद्र अग्नि कोण में स्थित हैं। दम्य, मृत्युहर, दाता, विधाता, कर्ता, कला, धर्म, अधर्म, संयुता, वियोजक ये 10 रुद्र दक्षिण दिशा में शोभा पाते हैं। नेत्रत्य, मारुत, हंता, क्रूर दृष्टि, भयानक, उदर्वकेश, निरूपाक्ष, ध्रुम, लोहित, दंष्ट्री ये 10 रुद्र नेतृत्व कोण में स्थित हैं। बल, अति बल, पाशहस्त, महाबल, श्वेत, जयभद्र, दीर्घबाहु, जलांतक, वड़वास्य, भीम ये 10 रुद्र वरुण दिशा में स्थित
बताए गए हैं। शीघ्र, लघु, वायु वेग, सूक्ष्म, तीक्ष्ण, समांतक, पंचांतक, पंचशिख, कपर्दी, मेघवाहन, ये 10 रुद्र वाव्य कोण में स्थित है। जटा मुकुटधारी, नाना रत्नधर, निधिश, रूपवान, धन्य, सौम्यधेय, प्रसादकृत, प्रकाम, लक्ष्मीवान, काम रूप, ये 10 रुद्र उत्तर दिशा में स्थित हैं। विद्याधर, ज्ञानधर, सर्वज्ञ, वेद पारग, मातृव्रत, पिंगराक्ष, भूतपाल, बलि प्रिय, सर्व विद्या विधाता, सुख दुख कर, ये 10 रुद्र ईशान कोण में स्थित हैं। अनंत पालक, धीर, पातालाधिपति, वृक्ष, वृक्षधर, वीर, ग्रसन, सर्वतोमुख, लोहित, इन 10 रुद्रों की स्थिति नीचे की दिशा पाताल लोक में समझनी चाहिए। शुंभ, विभू, गणाध्यक्ष, त्र्यक्ष, त्रिदंश वंदित, संवाह, विवाह, नभ, लिप्सु, विक्षण, ये 10 रुद्र उधर्व दिशा में विराजमान हैं। हुक, कालग्नि रुद्र, हाटक, कुष्मांड, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र, ये 8 रुद्र ब्रह्मांड कटाम के भीतर स्थित हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि इन्हीं के नाम पर 108 भुवनों के भी नाम हैं। सभाधवेश्वर, महातेजः, योगाधिपते, मुंच मुंच, प्रमथ प्रमथ, शर्व शर्व, भव भव, भवोद्भव, सर्वभूत सुखप्रद, सर्व सानिध्य कर, ब्रह्म विष्णु रुद्र पर अनर्चिंतनान चर्चित, असंतु तान संतु, पूर्व स्थित, साक्षिन साक्षिन, तुरु तुरु, पतंग पतंग, पिंग पिंग, ज्ञान ज्ञान, शब्द शब्द, सूक्ष्म सूक्ष्म, शिव, सर्व सर्वद्र, ओम नमो नमः, ओम नमः शिवाय, नमो नमः, ये 28 पद हैं। स्कंद व्यापक आकाश मन में ओम नमो वोष्ठ, ये अभिष्ट मंत्र वर्ण है। आकार और लकार अम लम बीज हैं। इड़ा और पिंगला नाम वाली 2 नाड़ियां हैं। प्राण और अपान 2 वायु हैं और ध्राण तथा उपस्थ ये 2 इंद्रियां हैं। गंध का विषय कहा गया है तथा इसमें गंध आदि 5 गुण है। यह पृथ्वी तत्व से संबंधित है। इसका रंग पीला है। इसकी मंडलाकृति भुपुर चौकोर है और चारों ओर से वज्र से अंकित है। इस पार्थिव मंडल का विस्तार 100 कोटि योजन माना गया है। 14 योनियों को भी इसी के अंतर्गत जानना चाहिए। प्रथम 6 योनियां मृग आदि की और 8 दूसरी योनियां देव योनियां हैं। इनका उनका विवरण इस प्रकार है। मृग पहली योनि है, दूसरी पक्षी, तीसरी पशु, चौथी सर्प आदि, पांचवी स्थावर और छठी योनि मनुष्य की है। 8 देव योनियों में प्रथम पिशाचों की योनि है, दूसरी राक्षसों की, तीसरी यक्षों की, चौथी गंधर्वों की, पांचवी इंद्र की, छठी सोम की, सातवीं प्रजापति की और 8वीं योनि ब्रह्मा की बताई गई है। पार्थिव तत्व पर इन 8 का अधिकार माना गया है। लय होता है प्रकृति में, भोग होता है बुद्धि में और ब्रह्मा कारण है। तदंतर जागृत अवस्था पर्यंत समस्त भुवन आदि से गर्भित हुई निवृत्ति कला का ध्यान करके उसका अपने मंत्र में विनियोग करें। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम हाम ह्राम हाम निवृत्ति कला पाशाय हूम फट स्वाहा। इसके बाद ओम हाम ह्राम ओम निवृत्ति कला पाशाय हूम फट स्वाहा। इस मंत्र से अंकुश मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक प्राणायाम द्वारा उक्त कला का आकर्षण करें। फिर ओम हूम हाम ह्राम हाम हूम निवृत्ति कला पाशाय हूम फट, इस मंत्र से संहार मुद्रा एवं
कुंभक प्राणायाम द्वारा उसे नाभि के नीचे के स्थान से लेकर ओम हाम निवृत्ति कला पाशाय नमः इस मंत्र से अद्भुत मुद्रा, उद्भव मुद्रा एवं रेचक प्राणायाम के द्वारा उसको कुंड में किसी आधार या आसन पर स्थापित करें। तत्पश्चात ओम हाम निवृत्ति कला पाशाय नमः इस मंत्र से उधर्व दान पूर्वक पूजन करके इसी के अंत में स्वाहा लगाकर तर्पण और सन्निधान के उद्देश्य से पृथक पृथक 3-3 आहुतियां दें। इसके बाद ओम हाम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मा जी का आवाहन और पूजन करके उसी के अंत में स्वाहा जोड़कर 3 आहुतियों द्वारा ब्रह्मा जी को तृप्त करें। तदंतर उनसे इस प्रकार विज्ञप्ति पूर्वक प्रार्थना करें, ब्राह्मण, मैं इस मुमुक्षु को आपके अधिकार में दीक्षित कर रहा हूँ, आपको सदा इसके अनुकूल रहना चाहिए। तदंतर रक्तवर्णा वागेश्वरी देवी का मन ही मन हृदय मंत्र से आवाहन करें। वे देवी इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूपिणी है। 6 प्रकार के अधवाओं की एकमात्र कारण है। फिर पूर्वोक्त प्रकार से वागेश्वरी देवी का पूजन और तर्पण करें। साथ ही समस्त योनियों को विशुद्ध करने वाले और हृदय में विराजमान वागेश्वर देव का भी पूजन और तर्पण करना चाहिए। आदि में अपने बीज और अंत में होम फट से युक्त जो अस्त्र मंत्र हैं उसी से विद्वान वेता गुरु शिष्य के हृदय का ताड़न करें और भावना द्वारा उसके भीतर प्रविष्ट हो। है उसे ज्येष्ठा द्वारा विभक्त करें। उसके विभाजन का मंत्र इस प्रकार है, ओम हाम हूम ह्रः हूम फट ओम हाम स्वाहा। इस मंत्र से पूरक प्राणायाम और अंकुश मुद्रा द्वारा उस जीव चैतन्य को हृदय में आकृष्ट करके आत्म मंत्र से पकड़कर उसे अपने आत्मा में योजित करें। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम हाम हाम हमात्मने नमः। फिर माता पिता के संयोग का चिंतन करके रेचक प्राणायाम द्वारा ब्रह्मादि कारणों का क्रमशः त्याग करते हुए उक्त जीव चैतन्य को शिव रूप अधिष्ठान में ले जाए और गर्भाधान के लिए उसे लेकर एक ही समय सब योनियों में तथा वामा उद्भव मुद्रा के द्वारा वागेश्वरी योनि में उसे डाल दे। उसके बाद ओम हाम हाम आत्मने नमः इसी मंत्र से पूजन और 5 बार तर्पण भी करे। इस जीव चैतन्य का सभी योनियों में हृदय मंत्र से देव साधन करे। यहाँ पुंसवन संस्कार नहीं होता क्योंकि स्त्री आदि के शरीर की भी उत्पत्ति संभव है। इसी तरह सिमनतोनयन भी नहीं हो सकता क्योंकि देववश अंध आदि के शरीर से भी उत्पत्ति की संभावना है। शिरो मंत्र स्वाहा से एक ही समय समस्त देहधारियों के जन्म की भावना करें। इसी तरह शिव मंत्र से भी भावना करें। कवच मंत्र से भोग की और अस्त्र मंत्र से विषय और आत्मा में मोह रूप लय नामक अभेद की भी भावना करें। तदंतर शिव मंत्र से स्तोत्रों की शुद्धि और हृदय मंत्र से तत्वशोधन करके गर्भाधान आदि संस्कारों के निमित्त क्रमशः 5-5 आहुतियां दें। माया जनित, मल जनित तथा कर्म जनित आदि पाश बंधनों की निवृत्ति के लिए हृदय मंत्र से निष्कृति प्रायश्चित अथवा शुद्धि कर लेने पर पीछे अग्नि में 100 आहुतियां दें।
मल शक्ति का तिरोधान, लय और पाशों का वियोग संपादित करने के लिए स्वाहंत अस्त्र मंत्र से 5-5 आहुतियों का हवन करे। अंतःकरण में स्थित मल आदि पाश का 7 बार अस्त्र मंत्र से के जप से अभिमंत्रित कटार कला शस्त्र से छेदन करे। कला शस्त्र से छेदन का मंत्र इस प्रकार है: ओम हाम 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 निवृत्ति कला पाशाय हूम फट। बंधन करता बंधकता की निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र से दोनों हाथों द्वारा मसल कर गोलाकार करके पाश को घी से भरे हुए सुरक में डाल दे। फिर कला में अस्त्र से अथवा केवल अस्त्र मंत्र से उसको जलाकर भस्म कर डाले। तदंतर पाशांकर की निवृत्ति के लिए 5 आहुतियां दे। आहुतियों का मंत्र इस प्रकार है: ओम हः अस्त्राय हूम फट स्वाहा। उक्त आहुति के पश्चात अस्त्र मंत्र से 8 आहुतियां देकर प्रायश्चित कर्म संपन्न करे। इसके बाद विधाता का आवाहन करके उनका पूजन और तर्पण करे। फिर ओम हाम शब्द स्पर्शो शुक्लम ब्रह्मन ग्रहण स्वाहा इस मंत्र से 3 आहुतियां देकर शिष्य को अधिकार अर्पित करें। उस समय ब्रह्मा जी को भगवान शिव की यह आज्ञा सुनावे: ब्रह्मन, इस बालक के संपूर्ण पाश दग्ध हो गए हैं। अब आपको पुनः इसे बंधन में डालने के लिए यहाँ नहीं रहना चाहिए। यूं कहकर ब्रह्मा जी को विदा कर दें और संहार मुद्रा द्वारा एवं कुंभक प्राणायाम पूर्वक राहु मुक्त एक देश वाले चंद्र मंडल के सदृश आत्मा को तत्संबंधी मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिण नाड़ी द्वारा धीरे धीरे लेकर रेचक प्राणायाम एवं उद्भव नामक मुद्रा के सहयोग से पूर्वोक्त सूत्र में योजित करें। फिर उसकी पूजा करके गुरु अर्घ्य पात्र में स्थित अमृतोपम जल बिंदु ले शिष्य की पुष्टि एवं तृप्ति के लिए उसके सिर पर रखे। तत्पश्चात माता पिता का विसर्जन करके वोश दंत अस्त्र मंत्र के द्वारा विधि की पूर्ति के लिए पूर्ण आहुति होम करे। ऐसा करने से निवृत्ति कला की शुद्धि होती है। पूर्णाहुति का पूरा मंत्र इस प्रकार है: ओम हुम हाम अमुक आत्मनो निवृत्ति कला शुद्धि अस्तु स्वाहा फट वोष्ठ। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण के निर्वाण दीक्षा के अनंतर निवृत्ति कला शोधन नामक 84वां अध्याय पूरा हुआ। शंकर कहते हैं, स्कंद तदंतर शुद्ध और अशुद्ध कलाओं का शांत और नादांत संज्ञक ह्रस्व दीर्घ प्रयाग द्वारा संधान करें। संधान का मंत्र इस प्रकार है: ओम हाम राम ह्रीम हाम। इसके बाद प्रतिष्ठा कला में निविष्ट जल तेज वायु आकाश 5 तन मात्रा 10 इंद्रिय बुद्धि तीनों गुण 24वां अहंकार और पुरुष इन 25 तत्वों तथा क से लेकर य तक के 25 अक्षरों का चिंतन करें। प्रतिष्ठा कला में 56 भुवन हैं और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले उतने ही रुद्र जानने चाहिए। इनकी नामावली इस प्रकार है: अमरेश, प्रभाष, नेमिष, पुष्कर, आषाढ़ी, डिंडी, भारभूति तथा लकुलिश यह प्रथम अष्टक कहा गया है। हरिश्चंद्र, श्रीशैल, जल्प, आम्रातकेश्वर,
महाकाल, मध्यम केदार और भैरव, यह द्वितीय अष्टक बताया गया है। तत्पश्चात गया, कुरुक्षेत्र, नाल, कनखल, विमल, अट्टहास, महेंद्र और भीम, यह तृतीय अष्टक कहा गया है। वस्त्रापद, रुद्रकोटि, अविमुक्त, महालय, गौकर्ण, भद्रकर्ण, स्वर्णाक्ष और स्थाणु, यह चौथा अष्टक बताया गया है। अजेश, सर्वज्ञ, भास्वर, तदंतर, सुबाहु, मंत्र रूपी विशाल, जटिल तथा रौद्र, यह पांचवा अष्टक हुआ। पिंगलाक्ष, काल दृष्टि, विधुर, घोर, प्रजापत्य, हुतांश, काल रूपी तथा काल कर्ण, यह छठा अष्टक कहा गया है। भयानक, पतंग, पिंगल, हर, धाता, शंकुकर्ण, श्रीकंठ तथा चंद्रमौली, यह सातवां अष्टक बताया गया है। ये 56 रुद्र 56 भुवनों में व्याप्त है। अब 32 पद बताए जाते हैं। व्यापिन, अरूपिन, प्रथम, तेजः, ज्योति, अरूप, पुरुष, अग्नि, अधुम, अभस्मन, अनाधे, नाना, नाना, दूदु, दूदु, ओम भू, ओम भुव, ओम स्व, अनिधन, निधन, निधोद्भव, शिव, शर्व, परमात्मन, महेश्वर, महादेव, सद्भाव, ईश्वर, महातेजा, योगाधिपते, मुच, प्रमथ, सर्व, 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 ये 32 पद हैं। 2 बीज, 3 मंत्र, वामदेव, शिर, शिखा, गांधारी और सुषमणा, 2 नाड़ियां, समान और उदान नामक 2 प्राणवायु, रसना और पायु, 2 इंद्रियां, रस नामक विषय, रूप, शब्द, स्पर्श तथा रस, ये 4 गुण, कमल से अंकित श्वेत अर्धचंद्राकार मंडल, विषुप्ति अवस्था तथा प्रतिष्ठा के कारणभूत भगवान विष्णु, इस प्रकार भुवन आदि सब तत्वों का प्रतिष्ठा के भीतर चिंतन करके प्रतिष्ठा कला संबंधी मंत्र से शिष्य के शरीर में भावना द्वारा प्रवेश करके उसे उस कला पाश से मुक्त करें। ओम हाम ह्रीम हाम प्रतिष्ठा कला पाशाय हुम फट स्वाहा, इस स्वाहंत मंत्र से ही पूरक प्राणायाम तथा अंकुश मुद्रा द्वारा उक्त कला पाश का आकर्षण करें। तत्पश्चात ओम हूम हाम ह्रीम हीम हाम हूम प्रतिष्ठा कला पाशाय हुम फट, इस मंत्र से संहार मुद्रा और कुंभक प्राणायाम द्वारा उसे हृदय के नीचे नाड़ी सूत्र से लेकर ओम हूम ह्रीम हाम प्रतिष्ठा कला पाशाय नमः, इस मंत्र से उद्भव मुद्रा तथा रेचक प्राणायाम द्वारा कुंड में स्थापित करें। तदंतर ओम हाम हाम ह्रीम हाम प्रतिष्ठा कला द्वाराय नमः, इस मंत्र से अर्घ्य दे पूजन करें। स्वाहंत मंत्र द्वारा 3-3 आहुतियां देते हुए संतर्पण और सन्निधापन करें। इसके बाद ओम हाम विष्णवे नमः, इस मंत्र से विष्णु का आवाहन, पूजन और संतर्पण करके निम्नांकित प्रार्थना करें। विष्णु, आपके अधिकार में मैं मुमुक्षु शिष्य को दीक्षा दे रहा हूँ। आप सदा अनुकूल रहो, आप सदा अनुकूल रहें। इस प्रकार विष्णु भगवान से निवेदन करें। तत्पश्चात वागेश्वरी देवी और वागेश्वर देवता का पूर्वत आवाहन, पूजन और तर्पण करके शिष्य की छाती में ताड़न करें। ताड़न का मंत्र इस प्रकार है। ओम हाम हम हा हूम फट, इसी मंत्र से शिष्य के हृदय में प्रवेश करके उसके पाशबद्ध चैतन्य को अस्त्र मंत्र एवं ज्येष्ठ अंकुश मुद्रा द्वारा उस पाश से पृथक करें तथा ओम हाम हम हा फट उक्त मंत्र से ही अंत में नमः स्वाहा लगाकर उससे संपुटित मंत्र द्वारा जीव चैतन्य को खींचे तथा
नमस्कारांत आत्म मंत्र से उसको अपने आत्मा में नियोजित करे। आत्मा में नियोजन का मंत्र यूं है, ओम हाम हाम हमात्मने नमः। इसके बाद पूर्ववत उस जीव चैतन्य के पिता से संयुक्त होने की भावना करके वामा उद्भव मुद्रा द्वारा उसी देवी के गर्भ में स्थापित करे। साथ ही इस मंत्र का उच्चारण करे, ओम हाम हाम हामत्मने नमः। देहोत्पत्ति के लिए हृदय मंत्र से 5 बार और जीवात्मा की स्तुति के लिए शिरो मंत्र से 5 बार आहुति दे। अधिकार प्राप्ति के लिए शिखा मंत्र से, भोग सिद्धि के लिए कवच मंत्र से, लय के लिए अस्त्र मंत्र से, स्तोत्र सिद्धि के लिए शिव मंत्र से तथा तत्व शुद्धि के लिए हृदय मंत्र से इसी तरह 5-5 आहुतियां देनी चाहिए। इसके बाद पूर्णवत गर्भाधान आदि संस्कार करे। पाश की शिथिलता और निष्कृति प्रायश्चित के लिए शिरो मंत्र से 100 आहुतियां दे। मल शक्ति के तिरोधान निवारण के लिए स्वाहंत अस्त्र मंत्र से 5 बार हवन करे। इस प्रकार पाश वियोग होने पर भी 7 बार अस्त्र मंत्र के जप पूर्वक कला बीज से युक्त अस्त्र मंत्र रूपी कटार से उस कला पाश को काट डाले। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम हीम प्रतिष्ठा कला पाशाय हूम फट। तदंतर पाश अस्त्र से उस पाश को मसल कर व्रतुलाकार बनाकर पूर्ववत घृत पूर्ण स्वाह में रख दे और कला अस्त्र से ही उसकी आहुति दे दे। इसके बाद पाशांकुर की निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र से 5 आहुतियां दे और प्रायश्चित निवारण के लिए फिर 8 आहुतियों का हवन करे। आहुति के लिए अस्त्र मंत्र इस प्रकार है, ओम हा अस्त्राय हूम फट। इसके बाद हृदय मंत्र से भावना भगवान ऋषिकेश का आवाहन करके पूर्वोक्त विधि से उनका पूजन और तर्पण करने के पश्चात अधिकार समर्पण करे। इसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम हाम विष्णुवे रसम शुक्लम ग्रहण स्वाहा। इसके बाद उन्हें भगवान शिव की आज्ञा से इस प्रकार सुनावे, हरे इस पशु का पाश संपूर्णतः दग्ध हो चुका है, अब आपको इसके लिए बंधन कारक होकर नहीं रहना चाहिए। शिवाज्ञा सुनने के बाद रौद्री नाड़ी द्वारा गोविंद का विसर्जन करके राहु मुक्त आधे भाग वाले चंद्र मंडल के समान आत्मा को नियोजित करें। संहार मुद्रा द्वारा उसे आत्मस्थ करके उद्भव मुद्रा द्वारा सूत्र में उसकी संयोजना करें। तत्पश्चात पूर्वत जल बिंदु सदृश उस आत्मा को शिष्य के सिर पर स्थापित करें। इससे उसका आप्यायन होता है। फिर अग्नि के पिता माता का पुष्प आदि से पूजन एवं विसर्जन करके विधि की पूर्ति के लिए विधान पूर्वक पूर्ण आहुति प्रदान करे। ऐसा करने से प्रतिष्ठा कला का भी शोधन संपन्न हो जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत प्रतिष्ठा कला के शोधन की विधि का वर्णन नामक 85वां अध्याय पूरा हुआ। 86वां अध्याय निर्वाण दिशा के अंतर्गत विद्या कला का शोधन। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद पूर्ववर्तनी कला प्रतिष्ठा के साथ विद्या कला का संधान करें तथा पूर्वत उसमें तत्व वर्ण आदि का चिंतन भी करें। इसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम हाम हीम हूम आम। यह संधान मंत्र है। राग शुद्ध विद्या नियति कला काल माया और अविद्या ये 7 तत्व तथा र ल व श स ये 6 वर्ण विद्या कला के अंतर्गत बताए गए हैं। प्रणव आदि 21 पद भी उसी के अंतर्गत हैं।
ओम नमः शिवाय सर्व प्रभवे शिवाय ईशान मूर्धने तत्व पुरुष वक्त्राय अघोर हृदय वाम देह देव गृहाय सगो जात मूर्ते ओम नमो नमः गृहति ग्रहाय गुप्त्रे अनिधानाय सर्व योगाधिकृताय सर्व योगाधिपाय ज्योति रूपाय परमेश्वराय अचेतन अचेतन वोमन वोमन। ये 21 पद हैं। अब रुद्रों और भुवनों का स्वरूप बताया जाता है। प्रमथ वामदेव सर्वदेवोद्भव भवोद्भव वज्रदेह प्रभो धाता क्रम विक्रम सुप्रभ बुद्ध प्रशांत नामा ईशान अक्षर शिव सशिव भरभू अक्षय शंभु अदृष्ट रूप नामा रूपवर्धन मनोन्मन महावीर चित्रांग तथा कल्याण। ये 25 भुवन एवं रुद्र जानने चाहिए। विद्या कला में अघोर मंत्र है। म और र बीज है। उषा और हस्ती जीवा 2 नाड़ियां हैं। व्यान और नाद ये 2 प्राण वायु हैं। एकमात्र रूप ही विषय है। पैर और नेत्र 2 इंद्रियां हैं। शब्द स्पर्श और तथा रूप ये 3 गुण कहे गए हैं। सुषुप्ति अवस्था है और रुद्रदेव कारण है। भुवन आदि समस्त वस्तुओं को भावना द्वारा विद्या के अंतर्गत देखें। इसके लिए संधान मंत्र है ॐ हाम हेम हेम हाम। तत्पश्चात रक्त वर्ण एवं स्वस्तिक के चिन्ह से अंकित त्रिकोणाकार मंडल का चिंतन करें। शिष्य के वक्ष में ताड़न कलापाश का छेदन शिष्य के हृदय में प्रवेश उसके जीव चैतन्य का पाश बंधन से वियोजन तथा हृदय प्रदेश से जीव चैतन्य एवं विद्या कला का आकर्षण और ग्रहण करें। जीव चैतन्य का अपने आत्मा में आरोपण करके कला पाश का संग्रहण एवं कुंड की स्थापना भी पूर्वोक्त पद्धति से करें। कारण रूप रुद्र देवता का आवाहन पूजन आदि करके शिष्य के प्रति बंधनकारी न होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। पिता माता का आवाहन आदि करके शिशु शिष्य के हृदय में ताड़न करें। पूर्वोक्त विधि के अनुसार पहले अस्त्र मंत्र द्वारा हृदय में प्रवेश करके जीव चैतन्य को कलापाश में से विलग करें। फिर उसका आकर्षण एवं ग्रहण करके अपने आत्मा में संयोजन करें। फिर वामा उद्भव मुद्रा द्वारा वागेश्वरी देवी के गर्भ में उसके स्थापित होने की भावना करे। इसके बाद देव संपादन करे। जन्म अधिकार भोग लय स्तोत्र शुद्धि तत्व शुद्धि निशेष मल कर्मादि के निवारण पाश बंधन की निवृत्ति एवं निष्कृति के लिए स्वाहांत अस्त्र मंत्र से 100 आहुतियां दे। तदंतर अस्त्र मंत्र से पाश बंधन को शिथिल करना मल शक्ति का तिरोधान करना कला पाश का छेदन मर्दन व्रतुलीकरण दाह अंकुराभाव संपादन तथा प्रायश्चित कर्म पूर्वोक्त रीति से करें। इसके बाद रुद्रदेव का आवाहन पूजन एवं रूप और गंध का संपूर्ण समर्पण करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है ओम हाम रूप गंधो शुल्कम रुद्र ग्रहण स्वाहा। शंकर जी की आज्ञा सुनाकर कारण स्वरूप रुद्र देव का विसर्जन करें। इसके बाद जीव चैतन्य का आत्मा में स्थापन करके उसे पाश सूत्र में निवेशित करें। फिर जल बिंदु स्वरूप उस चैतन्य का शिष्य के सिर पर न्यास करके माता पिता का विसर्जन करे। तत्पश्चात समस्त विधि की पूर्ति करने वाली पूर्णाहुति का विधिवत हवन करे। विद्या के ताड़न आदि कार्य पूर्व
विधि से ही करना चाहिए। अंतर इतना ही है कि इसमें सर्वज्ञ अपने बीज का प्रयोग होगा। यह सब विधान पूर्ण करने से विद्या कला का शोधन होता है। इस प्रकार आधे अग्नि महापुराण में निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत विद्या कला का शोधन नामक 86वां अध्याय पूरा हुआ। 87वां अध्याय निवारण दीक्षा के अंतर्गत शांति कला का शोधन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद पूर्वोक्त मार्ग से विद्या कला का शांति कला के साथ विधि पूर्वक संधान करें। इसके लिए मंत्र है ओम हाम हूम हाम। शांति कला में दो तत्व लीन हैं, वे दोनों हैं ईश्वर और सदाशिव। हकार और शकार ये दो वर्ण कहे गए हैं। अब भुवनों के साथ उन्हीं के समान नाम वाले रुद्रों का परिचय दिया जा रहा है। उसकी नामावली इस प्रकार है: प्रभव, समय, शूद्र, विमल, शिव, घन, निरंजन, अंगार, सुशिरा, दीप्ति कारण, त्रिदेश्वर, कालदेव, सूक्ष्म और अंबुजेश्वर या भुजेश्वर, ये 14 रुद्र शांति कला में प्रतिष्ठित हैं। वोम व्यापिने, वोम रूपाय, सर्वव्यापिने, शिवाय, अनंताय, अनाधाय, अनाथाय, अनाश्रिताय, ध्रुवाय, शाश्वताय, योग पीठ संस्थिताय, नित्य योगिने, धनाहराय। ये 12 पद हैं। पुरुष और कवच ये 2 मंत्र हैं। बिंदु और जकार ये 2 बीज हैं। अल्मभूषा और ईशा यशा ये 2 नाड़ियां हैं। क्रकर और क्रुम ये 2 प्राण वायु हैं। त्वचा और हाथ ये 2 इंद्रियां हैं। शांति कला का विषय स्पर्श माना गया है। स्पर्श और शब्द ये 2 गुण हैं और एक ही कारण है। ईश्वर इसकी तुर्यावस्था है। इस प्रकार भुवन आदि समस्त तत्वों की शांति कला में स्थिति का चिंतन करके पूर्वत ताड़न, छेदन, हृदय प्रवेश, चैतन्य का वियोजन, आकर्षण तथा और ग्रहण करें। फिर शांति के मुख सूत्र से चैतन्य का आत्मा में आरोपण करके कला का ग्रहण कर उसे कुंड में स्थापित कर दें। तदंतर ईश से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे ईश, मैं इस मुमुक्षु को तुम्हारे अधिकार में दीक्षित कर रहा हूँ, तुम्हें इसके अनुकूल रहना चाहिए। फिर माता पिता का आवाहन आदि और शिष्य का ताड़न आदि करके चैतन्य को लेकर विधिवत आत्मा में वियोजित करे। तत्पश्चात पूर्वत माता पिता के संयोग की भावना करके उद्भवा नाड़ी द्वारा उस चैतन्य का हृदय मंत्र से संपुटित आत्म बीज के उच्चारण पूर्वक देवी के गर्भ में नियोजन करे। उत्पत्ति के लिए हृदय मंत्र से, जन्म के हेतु शिरो मंत्र से, अधिकार सिद्धि के लिए शिखा मंत्र से, भोग के निमित्त कवच मंत्र से, लय के लिए अस्त्र मंत्र से, स्तोत्र शुद्धि के लिए शिव मंत्र से तथा तत्व शोधन के लिए हृदय मंत्र से 5-5 आहुतियां दे। इसी तरह पूर्वत गर्भाधान आदि संस्कार भी करे। कवच मंत्र से पाश की शिथिलता एवं निष्कृति के लिए 100 आहुतियां दे। मल शक्ति तिरोधान के उद्देश्य से शस्त्र मंत्र द्वारा 5 आहुतियों का हवन करे। इसी तरह पाश वियोग के निमित्त भी 5 आहुतियां देनी चाहिए। तदंतर अस्त्र मंत्र का 7 बार जप करके बीज युक्त अस्त्र मंत्र रूपी कटार से पाश का छेदन करे। इसके लिए मंत्र इस प्रकार है: ओम ओम शांति कला पाशाय नमः अह हूं फट। इसके बाद पाश का विमर्दन तथा व्रतुलीकरण पूर्वत अस्त्र मंत्र से करके उसे घृत से भरे हुए सुरवे
में रख दे और कला संबंधी अस्त्र मंत्र द्वारा उसका हवन करे। फिर पाशांगकुर की निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र से 5 आहुतियां दे और प्रायश्चित निवारण के लिए 8 आहुतियों का हवन करे। मंत्र इस प्रकार है, ओम हाम अस्त्राय हूम फट। फिर हृदय मंत्र से ईश्वर का आवाहन करके पूजन तर्पण करने के पश्चात उन्हें विधि पूर्वक शुल्क समर्पण करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम आम ईश्वर बुद्ध अहंकारो शुल्क शुल्कम ग्रहण स्वाहा। इसके बाद ईश्वर को शिव की यह आज्ञा सुनावे, ईश्वर यह पशु के सारे पाश दग्ध हो गए हैं, अब तुम्हें इसके लिए बंधन कारक होकर नहीं रहना चाहिए। यूं कहकर ईश्वर देव का विसर्जन करें और रुद्र शक्ति से आत्मा को नियोजित करें। जैसे ईश ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर आश्रय दे रखा है, उसी प्रकार शिष्य के जीवात्मा को गुरु अपने आत्मा में नियोजित करे। फिर शुद्धा उद्भव मुद्रा के द्वारा उसकी सूत्र में संयोजना करे और मूल मंत्र से शिष्य के मस्तक पर अमर बिंदु स्वरूप उस चैतन्य सूत्र को रखे। तदंतर पुष्प आदि से पूजित अग्नि के पिता माता का विसर्जन करके विधिज्ञ पुरुष समस्त विधि की पूर्ति करने वाली पूर्णाहुति प्रदान करे। इसमें भी पूर्वत ताड़न आदि का कर ताड़न आदि करना चाहिए। विशेषतः कला संबंधी अपने बीज का प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार शांति कला की शुद्धि बताई गई है। इस प्रकार आधे अग्नि महापुराण में निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत शांति कला का शोधन नामक 27वां अध्याय पूरा। 87वां अध्याय पूरा। 88वां अध्याय निर्वाण दीक्षा की अवशिष्ट विधि का वर्णन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद विशुद्ध शांति कला के साथ शांत्यातीत कला का संधान करें। उसमें भी पूर्वत तत्व और वर्ण आदि का चिंतन करना चाहिए, जैसा कि नीचे बताया जाता है। संधान काल में इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम हाम हूम हूम हाम। शांत्यातीत कला में शिव और शक्ति ये दो तत्व हैं। 8 भुवन हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं, इंधक दीपक रोचक मोचक और उधर्वगामी व्योम रूप अनाथ और 8वां अनाश्रित। ओमकार पद है, ईशान मंत्र है, अकार से लेकर विसर्ग तक 16 अक्षर हैं। नाद और हकार ये 2 बीज हैं। कुहू और शंखनी 2 नाड़ियां हैं। देवदत्त और धनंजय 2 प्राणवायु हैं। वाक और श्रोत 2 इंद्रियां हैं। शब्द विषय हैं, गुण भी वही है और अवस्था 5वीं तुर्यातीता है। सदाशिव देव ही एकमात्र हेतु हैं। इस तत्वाधि संचय की शांत्यातीत कला में स्थिति है, ऐसा चिंतन करके ताड़न आदि कर्म करें। फणंत मंत्र से कला पाश का ताड़न और बोधन करके नमस्कारांत मंत्र से शिष्य के अंतःकरण में प्रवेश करें। इसके बाद फणंत मंत्र से जीव चैतन्य को पाश से वियुक्त करें। वषट और नमः पदों से संपुटित स्वाहांत मंत्र का उच्चारण करके अंकुश मुद्रा तथा पूरक प्राणायाम द्वारा पाश का मस्तक सूत्र से आकर्षण करके कुंभक प्राणायाम द्वारा उसे लेकर रेचक प्राणायाम और उद्भव मुद्रा द्वारा हृदय मंत्र से संपुटित नमस्कारांत मंत्र से उसका अग्नि कुंड में स्थापन करे। इसका पूजन आदि सब कार्य निवृत्ति कला के समान ही संपन्न करें।
सदाशिव का आवाहन, पूजन और तर्पण करके उनसे भक्ति पूर्वक इस प्रकार निवेदन करें, भगवान, इस साध संज्ञक मुमुक्षु को तुम्हारे अधिकार में दीक्षित करता हूं, तुम्हें सदा इसके अनुकूल रहना चाहिए। फिर माता पिता का आवाहन, पूजन एवं तर्पण सन्निधान करके हृदय संपुटित बीज मंत्र से शिष्य के वक्ष स्थल में ताड़न करे। मंत्र इस प्रकार है, ओम हाम 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 हः ओम फट। इसी मंत्र से शिष्य के हृदय में प्रवेश करके अस्त्र मंत्र द्वारा पाश युक्त चैतन्य का उस पाश से वियोजन करे। फिर ज्येष्ठा अंकुश मंत्रों द्वारा संफुटित उसी स्वाहंत मंत्र से उसका आकर्षण और ग्रहण करे। नमोअंत मंत्र से उसे अपने आत्मा में नियोजित करे। आकर्षण मंत्र तो वही है, वही ओम हाम 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 ह हूम फट है, परंतु आत्मा नियोजन का मंत्र इस प्रकार है, ओम हाम हाम हमात्मने नमः। पूर्ववत वामा उद्भव मुद्रा द्वारा माता पिता के संयोग की भावना करके इसी मंत्र से उस जीव चैतन्य का देवी के गर्भ में स्थापन करें। तदंतर पूर्वोक्त विधि से गर्भाधान आदि तक संस्कार करें। पाश बंधन की शिथिलता के लिए प्रायश्चित के रूप में मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें अथवा मूल मंत्र का 100 बार जप करें। मल शक्ति के तिरोधान और पाशों के वियोजन के निमित्त अस्त्र मंत्र से पूर्वत 5-5 आहुतियां दें। कला संबंधी बीज से युक्त आयुध मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित की हुई कटार रूप अस्त्र से पाशों का छेदन करे। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम हहा हाम शांत्यातीत कला पाशाय हूं फट। तदंतर अस्त्र मंत्र से पूर्वत उन पाशों को मसल कर वर्तुलाकार बनाकर घी से भरे हुए सुरक में रख दे और कला संबंधी अस्त्र मंत्र के द्वारा ही उसका हवन करे। फिर पाशांकुर की निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र से 5 और प्रायश्चिती निषेध के लिए 8 आहुतियां दें। इसके बाद हृदय मंत्र से सदा शिव का आवाहन एवं पूजन और तर्पण करके पूर्वोक्त विधि से अधिकार समर्पण करे। उसका मंत्र इस प्रकार है, ओम हाम सदा शिव मनोबिंदुम शुक्लम ग्रहण स्वाहा। इस तत्पश्चात उन्हें भी निम्नांकित रूप से शिव की आज्ञा सुनावें, सदा शिव, इस पशु के सारे पाप दग्ध हो गए हैं, अतः अब आपको इसे बंधन में डालने के लिए यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। मूल मंत्र से पूर्णाहुति दे उसका और सदाशिव का विसर्जन करें। तत्पश्चात गुरु शिष्य के शरतकालिक चंद्रमा के समान उदित विशुद्ध जीवात्मा को रौद्री संहार मुद्रा के द्वारा अपने आत्मा के में संयोजित करके आत्मस्थ कर लें। शिष्य के शरीरस्थ जीवात्मा का उद्भव मुद्रा द्वारा उत्थान या उद्धार करके उसके पोषण के लिए शिष्य के मस्तक पर अर्घ्य जल की एक बिंदु स्थापित करें। इसके बाद परम भक्ति भाव से मां प्रार्थना करके माता पिता का विसर्जन करे। विसर्जन के समय इस प्रकार कहे, मैंने शिष्य को दीक्षा देने के लिए जो आप दोनों माता पिता को खेद पहुंचाया है, उसके लिए मुझे कृपा पूर्वक क्षमा दान देकर आप दोनों अपने स्थान को पधारें। वष्ट मंत्र से अभिमंत्रित कर्तरी कटार द्वारा शिवास्त्र से शिष्य की 4 उंगुल बड़ी बोध शक्ति रूप स्वरूपणी शिखा का छेदन करें। छेदन के मंत्र इस प्रकार हैं, ओम हुम शिखाय हुम फट, ओम अस्त्राय हुम फट। उसे घृतपूर्ण सुक में रख कर हुम फट अंत वाले अस्त्र मंत्र से अग्नि में होम दें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ओम ह
अस्त्राय हूम फट। इसके बाद श्रुक और श्रुआ को धोकर शिष्य को स्नान कराने के पश्चात स्वयं भी आचमन करे और योजनी का अथवा योजना स्थान के लिए अस्त्र मंत्र से अपने आप का ताड़न करे। तत्पश्चात वियोजन, आकर्षण और संग्रहण करके पूर्वत द्वादशांत ललाट के ऊपरी भाग से जीव चैतन्य को लेकर अपने हृदय कमल की कर्णिका में स्थापित करें। श्रुक को घी से भरकर और उसके ऊपर अधोमुख श्रुव रखकर शंख तुल्य मुद्रा द्वारा नियोजित विधि से हाथ में ले। तत्पश्चात नादोच्चारण के कारण मस्तक और ग्रीवा फैलाकर दृष्टि को समभाव से रखते हुए स्थिर शांत भाव और परम भाव से संपन्न हो कलश मंडल अग्नि शिष्य तथा अपने आत्मा से भी 6 प्रकार के अधवा को ग्रहण करके श्रुक के अग्र भाग में प्राणमयी नाड़ी के भीतर स्थापित करके उसी भाव से उसका चिंतन करे। इस प्रकार चिंतन करके क्रमशः 7 प्रकार के श्रुव विश्व का ध्यान करें। उन सातों का परिचय इस प्रकार है। पहला प्राण संयोग स्वरूप है और दूसरा हृदय आदि कर्म से उच्चारित मंत्र संज्ञक है। तीसरा सुषुम्ना में अनुगत नाद या नाड़ी रूप है। नाड़ी संबंध नाद का जो शक्ति में लय होना है उसको प्रशांत विषुप कहते हैं। शांति में लीन हुए नाद या पुनः उज्जीवन होकर जो ऊपर को संचार और समता में लय होता है उसे शक्ति नामक विश्व कहा गया है। संपूर्ण नाद का शक्ति की सीमा को लांघकर उन्मनी में लीन होना काल विशुभ कहलाता है। यह छठा है, यह शक्ति से अतीत होता है। सातवां विश्व है तत्व संज्ञक, यही योजना स्थान है। पूरक और कुंभक करके मुख को थोड़ा खोलकर धीरे धीरे मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए भावना द्वारा शिष्यात्मा का लय करें। उसका क्रम यूं है: विद्युत सदृश छहों अधवाओं के प्राण स्वरूप में फटकार का चिंतन करें। नाभि से ऊपर एक बीते का स्थान फटकार है जो प्राण का स्थान माना गया है। उससे ऊपर हृदय से 4 अंगुल की दूरी पर अकार का चिंतन करना चाहिए। यह ब्रह्मा का बोधक है। उससे 8 अंगुल ऊपर कंठ में विष्णु का वाचक उकार है। उससे भी 4 अंगुल ऊंचे तालु स्थान में रुद्रवाचक मकार की स्थिति है। इसी प्रकार ललाट के मध्य भाग में ईश्वर वाचक बिंदु का स्थान है। ललाट से ऊपर ब्रह्मरंध्र पर्यंत नाद में सदाशिव देव विराजमान है। उनके साथ ही वहां उनकी शक्ति भी विद्यमान है। पूर्वोक्त तत्वों का क्रमशः चिंतन और त्याग करते हुए अंतोगत्वा शक्ति को भी त्याग दें। वही दिव्य पिपली का स्पर्श का अनुभव करके ललाट के ऊपर के प्रदेश में परम तत्व परमानंद स्वरूप भाव शून्य मनोअतीत नित्य गुणादयशाली शिव तत्व में शिष्यात्मा के विलीन होने की भावना करे। परम शिव में योजनिका की स्थिरता के लिए ओम नमः शिवाय वोष्टक इस मंत्र का
उच्चारण करते हुए अग्नि की ज्वाला में घी की धारा छोड़ता रहे। फिर विधि पूर्वक पूर्णाहुति देकर गुणापादान करें। उसकी विधि इस प्रकार है, निम्नांकित मंत्रों को पढ़कर अग्नि में आहुति दे। ओम हाम आत्मने सर्वज्ञो भव स्वाहा। ओम ह्रीं आत्मन नियोतृप्ता भव स्वाहा। ओम हुं आत्मन अनो अनाधिबोधो भव स्वाहा। ओम हेम आत्मन स्वतंत्रो भव स्वाहा। ओम होम आत्मन अलुप्त शक्तिर भव स्वाहा। ओम हम आत्मन अनंत शक्तिर भव स्वाहा। इस प्रकार 6 गुणों से संपन्न आत्मा को अविनाशी परम शिव से लेकर विधिवत भावना पूर्वक शिष्य के शरीर में नियोजित करे। तीव्र और मंद शक्तिपात जनित श्रम की शांति के लिए शिष्य के मस्तक पर न्यास पूर्वक अमृत बिंदु अर्पित करे। ईशान कलश आदि के रूप में पूजित शिव स्वरूप कलशों को नमस्कार करके दक्षिण मंडल में शिष्य को अपने दाहिने उत्तराभिमुख बिठावे और देवेश्वर शिव के से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी मूर्ति में स्थित हुए इस जीव को आपने ही अनुग्रहित किया है, अतः नाथ देवता अग्नि और गुरु में इसकी भक्ति बढ़ावें। इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर शिव को प्रणाम करने के अनंतर गुरु स्वयं शिष्य को आदर पूर्वक यह आशीर्वाद दे कि तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद भगवान शिव को उत्तम भक्ति भाव से 8 फूल चढ़ाकर शिव कलश के जल से शिष्य को स्नान करावें और यज्ञ का विसर्जन करें। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में निर्वाण दीक्षा का वर्णन नामक 88वां अध्याय पूरा हुआ। 89वां अध्याय एक तत्व दीक्षा की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद अब लघु होने के कारण एक तत्व की दीक्षा का उपदेश दिया जाता है। यथोचित रीति से स्वकीय मंत्र द्वारा सूत्र बंध आदि कर्म करें। तत्पश्चात काल अग्नि आदि से लेकर शिव पर्यंत समस्त तत्वों का प्रविभावन चिंतन करें। शिव तत्व के में अन्य सब तत्व धागे के मनकों की भांति पिरोए हुए हैं। शिव तत्व आदि का आवाहन करके गर्भाधान आदि संस्कारों का पूर्वक संपादन करें, किंतु मल मंत्र से सर्व शुक्ल समर्पण करें। इसके बाद तत्व समूह से गर्भित पूर्णाहुति प्रदान करें। उस एक ही पूर्णाहुति से शिष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। शिव में नियोजित तथा स्थिरता का आपादन करने के लिए दूसरी पूर्णाहुति भी देनी चाहिए। उसे देकर शिव कलश के जल से शिष्य का अभिषेक करें। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में एक तत्व दीक्षा विधि का वर्णन नामक 89वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।